अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज की हम डिश जो कि है कोफ्ता बिरयानी। ठीक है, उसके लिए मैंने ये कीमा लिया है, चिकन का कीमा है आधा किलो। और इसके अंदर अब हम सारे मसाले वगैरह डालेंगे, मैरिनेट करेंगे और कोफ्ते बनाएंगे। आप मेरे साथ रहें जी। सबसे पहले हम कोफ्ते बनाते हैं, उसके लिए ये मैंने चीज़ें ली हैं जो वो ये है कि ये एक बड़े साइज़ का प्याज है, ये एक हैंडफुल जो है ना हरा धनिया है, और ये 6 दाने सब्ज़ मिर्चों के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी प्याज। ठीक है, हरी मिर्चें, हरा धनिया, फिर हम इसके अंदर डालेंगे कीमा। ये आधा कीमा मैं इसके साथ पीसूंगी और आधा कीमा मैं बाकी मसालों के साथ पीसूंगी। ठीक है, ये आप देखें। ये देखिए अच्छी तरह पिस के। अब मैं इसको निकालती हूँ और दूसरे कीमा और बाकी मसाले डालते हैं जी। ये बाकी कीमा मैंने इसमें डाले हैं और अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये कुछ मसाले हैं। ये देखिए, ये है बिरयानी मसाला 1 टेबल स्पून, ये है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, ये भुने हुए पिसे हुए चने हैं 1 टीस्पून, और ये हरा धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, ये हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून, और ये लाल मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून, ये कश्मीरी लाल मिर्चें 1 टीस्पून, और ये गरम मसाला है 1/2 टीस्पून। ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर, और नमक 1 टीस्पून। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है। अब मैं इन सारी चीजों को मिक्स कर लेती हूँ। अच्छी तरह मिक्स हो गया। मैं हम इसको निकाल लेते हैं और कोफ्ते बनाते हैं। ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो गया। ये हमारा कीमा रेडी है, तो इसको अब मैं मिक्स करती हूँ। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और फिर इसको मैं 15-20 मिनट के लिए भी फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। तो फिर इसके मैं कोफ्ते बनाती हूँ। तब तक मैं चावल उबालने के लिए रख देती हूँ। ठीक है, चावल मैंने भिगो दिए हैं और ये मैंने पानी रखा है। अब हम इसके अंदर चावल बॉयल करेंगे। पानी थोड़ा सा गर्म हो तो इसके अंदर मैं चावल डाल दूंगी। ठीक है, पानी गर्म होने के साथ ही मैं इसके अंदर थोड़े से साबुत गरम मसाले डालूंगी। वो कुछ यूँ हैं, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1 तेज़पत्ता है, 1 बादियान का फूल है, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची है और 4 दाने लौंग के हैं। ये आप इसमें डाल दें और इसको अब गर्म होने के लिए छोड़ दें।
और साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है। ये देख रहे हैं पानी हमारा गर्म हो गया है, हल्का हल्का बॉयल भी हो रहा है। तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ चावल। 3 कप चावल मैंने लिए थे, इनको मैंने भिगो कर रखा हुआ था आधे घंटे से। अब मैंने इनका पानी छोड़ दिया, ये डालें हम। चावल बॉयल हो गए हैं, एक कन्नी रह गई है, तो अब मैं इनको छलनी में निकालने लगी हूँ। अब हम कोफ्ते बनाएंगे। हाथों को थोड़ा सा आप ऑयल लगाकर इस तरह मैंने इसके अंदर टमाटर नहीं डाले क्योंकि ये टूट ना जाए। ये इस तरह से आप सारे कोफ्ते बना लें। जी, ये मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसको मैं थोड़ा सा कोफ्तों को थोड़ा सा मैं फ्राई करूंगी। इसके लिए इसके अंदर अब हम डालेंगे कोई 2 टेबल स्पून ऑयल, और फिर एक एक कर हम इसके अंदर सारे अपने कोफ्ते डाल देंगे। सारे कोफ्ते मैंने ऑयल के अंदर डाल दिए थे। तो अब हम इसको ढककर थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर हम इनको फ्राई करेंगे। ये मैंने ढक दिया था, अब मैं खोलने लगी हूँ। ये देखें, अब हम इनको इनकी साइड चेंज कर रहे हैं, हर तरफ से इनको अच्छी तरह पकाना है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं, इनको अच्छी तरह मैं फ्राई कर रही हूँ अभी। फिर उसके बाद हम इनको मसाले में डालेंगे, जो मैंने बिरयानी मसाला तैयार करना है भी उसके अंदर हम इनको डालेंगे, ठीक है। तो साथ हम बिरयानी मसाला तैयार करते हैं। जी, कोफ्तों के लिए मसाला बनाते हैं। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर मैं आधा कप ऑयल डालूंगी, और ये एक बड़ी प्याज है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ये भी हम डाल देंगे। अब मैं इसको लाइट ब्राउन करूंगी, ठीक है। प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं। आप देखते हैं कि प्याज जो है ना वो हल्के से ब्राउन हो गए हैं। बहुत ज़्यादा मैंने इनको डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ये फिर सालन जो है, जो कोरमा हम बनाते हैं, वो काले रंग में आ जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है, ठीक है। और अब मैं साथ इसके डाल रही हूँ ये टमाटर। ये 3 मैंने टमाटर लिए हैं, दरमियाने साइज के, इनको मैंने पीसेस में काट लिया। अब ये भी हम डाल देंगे। अब टमाटर को सॉफ्ट होने तक मैं इनको पकाती हूँ। अब हम देखते हैं कि टमाटर गल गए हैं। गल तो गए हैं, लेकिन अभी इतने नहीं गले, तो अभी मैं इनको 5 मिनट के लिए और रखती हूँ, ठीक है।
ये टमाटर गल गए तो इसके अंदर मैंने अब डाला है 1 पैकेट बिरयानी मसाले का, ठीक है, जो तकरीबन 4 टेबलस्पून बनता है। तो आप 1 पैकेट डालें। 3 कप चावल हैं। इस मसाले को मैं कोई तकरीबन 3 मिनट तक भूनूंगी और इसके अंदर अब मैं डालूंगी ये हरा धनिया और 2 हरी मिर्चियाँ जिनको मैंने काट लिया था। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये 1/2 कप दही, इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो इसके अंदर हम डालेंगे कोफ्ते, ठीक है। दही को मैंने बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर कोफ्ते डालती हूँ। मसाला अच्छी तरह भुन गया है, ऑयल निकल आया है। तो अब मैं इसके अंदर कोफ्ते डालने लगी हूँ। कोफ्तों के साथ जूस और ऑयल भी है, बहुत ही मज़े की लग रही हैं कोफ्ते, बिल्कुल सॉफ्ट हैं। आप लोग इस तरह ज़रूर बनाएंगे, बिरयानी बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको बीफ के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, मटन के कीमे के साथ भी, चिकन के साथ भी, आपको जो अच्छा लगता है आप वो बनाएं, लेकिन आप इस तरह की बिरयानी ज़रूर बनाइएगा। अभी हम इन कोफ्तों को इस मसाले के अंदर अच्छी तरह भुनेंगे। ये देखें आपने, बिल्कुल जो मसाला है वो कोफ्तों के अंदर तक चला गया है। बहुत ही अच्छी तरह इनको मैंने मसाले को भुना है कोफ्तों के साथ। ये देखिए कोफ्ते का सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको ऊपर मैं डालने लगी हूँ ये लेमन। इनको मैंने पतले पतले पीसेस में काट लिया है। तो साथ ही इसके ऊपर मैं धनिया डालूंगी। क्योंकि अब हम इसके ऊपर चावल की तह लगाएंगे, ठीक है। अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे जो मैंने ऑलरेडी बॉईल कर रखे हुए हैं। ये देखें, ये गिर ना जाए, इनको पहले मैं मिक्स कर लूँ। जी ये देखें, मैंने आपको जैसा कि पहले भी अपनी एक बिरयानी में बताया था कि मैं 2 तह नहीं लगाती, बस मैं एक ही लगाती हूँ। नीचे मैं सालन कोरमा डालती हूँ, सालन हो या कोरमा जो भी है वो नीचे, फिर उसके ऊपर हम चावल डाल देंगे, क्योंकि इस तरह चावल नीचे से लगेंगे नहीं और वो चावल ज़ाया नहीं होते, ठीक है। ये सारे चावल मैंने ऊपर फैला दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर नमक डालूँगी 1 टीस्पून के बराबर, थोड़ा सा, ताकि सारा नमक जो है चावलों में भी आ जाए। और ये येलो कलर है, फूड कलर, इसको हमने डाल दिया है। और साथ ही मैं ये ऑरेंज फूड कलर भी डालूँगी, ठीक है। इससे चावलों के बहुत अच्छा 2 कलर आ जाते हैं। अब मैं ये हरी मिर्चें भी इसके अंदर रख दूँगी, ठीक है। ये हो गया। और अब हम इसको 20 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। बिरयानी को जितना ज़्यादा दम लगाएं उतनी अच्छी होती है। 20 से 25 मिनट तक तो मैं इसको दम ज़रूर देती हूँ। हमारा दम हो गया है। अब मैंने इसको खोला है। अब हम बिरयानी को निकाल कर देखते हैं कैसी बनी है हमारी बिरयानी, कोफ्ता बिरयानी। माशाल्लाह इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप देख रहे हैं, ये देखें, चावल बिल्कुल अलग अलग दाना है, बहुत ही अच्छे बने हैं। तो मैंने इसको डिश आउट किया है। आप लोग देख रहे हैं कोफ्ते, बिरयानी और सब बहुत ही अच्छा बना है, बहुत मज़े के बने हैं। आप लोग ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, मुझे बताएं कि आप लोगों की कैसी बनी। तो मुझे अब अपनी अगली वीडियो तक इजाज़त दें। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, आप लोगों की बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।